स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। लाखन सिंह जी, लगातार आप पड़े हैं, आज 13वां दिन हो गया है। अपनी मांगों को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से। क्या कहेंगे, कल जो बातचीत होगी कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हमारे राष्ट्रीय कृषि मंत्री के साथ लगातार किसानों की वार्ता चल रही है जी। और 9 तारीख को शायद फिर वार्ता होने को है। और अभी तक की वार्ता में माननीय राष्ट्रीय कृषि मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है उसमें यही कहा गया है कि किसानों के हित में जो भी फैसला होगा मैं करूंगा। और भारत का पूरा जो किसानों का जो भारत बंद का आह्वान किया गया है वो एक्चुअल अगर देखें तो किसानों की तरफ से बंद का नहीं है, लेकिन विपक्ष के षड्यंत्र में बहकावे में आके लोग उनको मिसगाइड करके इस प्रकार का काम कर रहे हैं जो कतई ठीक नहीं है। आप पूर्व में जाइए, कांग्रेस का काफी कार्यकाल चला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा। किसानों के हित में इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रकार के किसानों के हित की बात कही गई है, तो इन लोगों के पास, क्योंकि इनके पास धरातल नहीं है और धरातल पर किसानों की वेदना इनको मालूम नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारा राजनीतिक वर्चस्व कैसे बढ़े, उनके पास इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। अपनी सस्ती लोकप्रियता सामने हासिल करने के लिए षड्यंत्र के माध्यम से किसानों को बरगला के इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आप पूरा उत्तर प्रदेश देख लीजिए, किसी भी जनता ने इसका कोई समर्थन नहीं किया है और उत्तर प्रदेश पूर्णतः खुला है, कहीं मार्केट बंद नहीं है। इस प्रकार का जनता में संदेश है। किसानों के हित में जो बिल पास किया गया है, एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया गया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया गया है और किसानों को राहत देने के लिए उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके। एपीएमसी एक्ट में और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके भारत के कोने पर किसी भी कोने में अपना माल उत्पादन किया हुआ बेच सकते हैं जहां उनको अच्छा रेट मिल सकता है। लाखन सिंह जी, आपका ये कहना है कि ज्यादा समर्थन नहीं मिला है किसानों को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्षी दल हैं वो आपको समर्थन दे रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आपको समर्थन दे रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स पर लेट गए हैं, भारत बंद का पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको इनका जो समर्थन है वो क्या लगता है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ कि एक किसानों को बरगलाने का सरकार के खिलाफ अपना षड्यंत्र पैदा करके उनको उकसाने का काम कर रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे समाजवादी पार्टी का चल रहा है, कहीं भी जनता इसका समर्थन नहीं कर रही है, कहीं भी मार्केट बंद नहीं है। बंदी ये स्वयं अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार ने गृह मंत्रालय से ये निर्देश भी दिया है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन किसी का मार्केट या दुकान बंद कराने का अधिकार नहीं है। अगर स्वेच्छा से करते हैं इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर जबरन कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का निर्देश भी दिया है। इसलिए कहीं मार्केट बंदी का कोई सफल उनका आयोजन नहीं है, किसी भी प्रकार से कहीं भी बंद नहीं है। बिल्कुल। रवि जी, आप सुन रहे होंगे लगातार। रवि जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चाहता हूँ हाँ। कि इस साल भी जो हमारे धान के किसान थे, सरकार ने 1800 रुपए का रेट तय किया था, 1870 रुपए का, लेकिन ज्यादातर किसानों ने 1000 या 1100 रुपए में अपना धान बेचा है। उनको 800 रुपए कुंटल की चोट लगी है, ये सबको पता होना चाहिए। 1 साल हो गया है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है बजाज शुगर फैक्ट्री का अभी तक। तो ये चीजें हैं और हम लोग डर रहे हैं कि गेहूं के साथ भी यही कहानी दोहराई जाएगी। एक एक किसान को एक एकड़ जमीन पर 18-18 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कह देना कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, ये समझदारी की बात नहीं है। किसान के हाथ जले हैं तब जाकर के वो घर से बाहर आया है, वरना घर से बाहर नहीं निकलता। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो लफड़े में नहीं पड़ते हैं और ये संघर्ष किसानों का संघर्ष है। समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। अगर किसी को ये भ्रम हो कि राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है तो मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। हम सब किसान लोग हैं
और हमें किसानों की तकलीफ से लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, लड़कियों की शादियां नहीं रुकी हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। मतलब आप जोड़ के देखिए, इस जो कोरोना काल में जितनी दुर्गत इस देश के किसानों की और लोगों की हुई है, इतनी शायद ही किसी दूसरे देश में लोगों की हुई हो। तो अगर लोग गुस्से में हैं, तो क्या सरकार को कमर पे हाथ रख के सामने खड़े हो जाना चाहिए कि झुक करके सेवा करने का भाव पैदा करना चाहिए? ये सरकार के लिए सोचने की बात है कि भाई जिस देश के लोग इतना परेशान है, उनकी सेवा की जरूरत है कि उनसे लड़ने की जरूरत है? उनके आमने सामने क्यों खड़े हैं? रवि जी, ठंडे पानी की बौछारें क्यों की जा रही है उनके ऊपर? छोटा सा सवाल और है, जो बातचीत की जा रही है फिलहाल किसानों और सरकार के बीच में, उसमें तमाम मंत्रियां मौजूद हैं। हम ये देख रहे हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल बैठकर बातचीत कर रहे थे किसानों से। तो क्या आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का भी हस्तक्षेप हो इसमें, वो खुद भी सामने आए, क्योंकि ये मांग उठ रही है? ये राजनाथ सिंह जी की हैसियत क्या है उसके अंदर, या कृषि मंत्री की हैसियत क्या है? फैसला तो प्रधानमंत्री कार्यालय लेता है। कोई भी नहीं बोल सकता ना कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, मैं चाहती हूँ सारे फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय लेता है। ठीक है, मेरी बात समझिए मैडम, सारे फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय लेता है। ये मंत्री तो खाली माउथ पीस है। और अगर इनके हाथ में फैसला होता तो यकीन मानिए इनके भी घर में खेती होती है, अब तक फैसला हो गया होता। ये फैसला इसलिए नहीं हो रहा है कि किसानों की बात पर ये सीधे प्रधानमंत्री का मुंह देखते हैं, और प्रधानमंत्री जिसने कभी खेती में आज तक हाथ नहीं लगाया वो फैसले कर रहा है, जो अपने कॉर्पोरेट साथी हैं उनके इंटरेस्ट वॉच करके। ठीक है लाखन सिंह जी, यहीं पर है। लाखन सिंह जी, आपको लाखन सिंह जी, किसानों का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि कानून रद्द हो, कोई संशोधन नहीं चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, इस संबंध में माननीय राष्ट्रीय कृषि मंत्री और हमारे भारत सरकार के और भी कई मंत्रीगण उसमें वार्ता में सम्मिलित हैं, और किसानों के हित में जो भी अच्छे से अच्छा निष्कर्ष निकाला जा सकता है उनका प्रयासरत है। अभी मैं सुन रहा था कि जैसे किसानों का एमएसपी, धान का एमएसपी 1868 रुपये तय किया गया है, और एमएसपी का ऐसा कोई उस बिल में प्रोविजन नहीं है कि एमएसपी उनका नहीं दिया जाएगा। और इस प्रकार का ये आरोप लगाना सिर्फ इस बात का द्योतक है कि ये वास्तव में षड्यंत्र हो रहा है। किसानों का एमएसपी निर्धारित जो 1868 रुपया हुआ है, जनपद में क्रय केंद्र खोलकर उनके किसानों का एमएसपी के आधार पर लिया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि बिचौलियों का काम खत्म कर दिया गया है। जो बिचौलिए 1100-1200 रुपया में खरीदते हैं उनका भी हमने आड़तियों के माध्यम से उनका बंद करा दिया है। अगर वो भी जो बिचौलिए खरीदना चाहते हैं उनका हम मॉइस्चर चेकअप कराते हैं हर जिले में, और मॉइस्चर चेकअप कराने के बाद उनका अगर वो 1868 में खरीदते हैं तो वो आड़ती भी खरीद सकते हैं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारे वो व्यापारी हैं, कर सकते हैं। लेकिन हम इस प्रकार का कोई काम नहीं सरकार कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है। और सरकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने किसान की आय को दोगुना करने का एक संकल्प लिया है, वो पूरा साकार कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है लाखन सिंह जी, लगातार हम इस चर्चा में बरकरार इस चर्चा को रखेंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर कब ये प्रदर्शन खत्म होगा और 9 दिसंबर को क्या होगा, बातचीत में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल प्रदर्शन लगातार जारी है, किसानों का हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारत बंद का व्यापक असर कुछ कुछ राज्यों में दिखने भी लगा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, रवि प्रकाश वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के, तो वहीं लाखन सिंह राजपूत, कृषि राज्य मंत्री, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि जी, सवाल एक और है कि लगातार जो समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है वो तब दिया जा रहा है और ऐसे समय दिया जा रहा है जब ऑलरेडी किसान सड़क पर आ गए थे। अगर आपको इस कानून से ऐतराज था तो ये सारी चीजें आप पहले भी कर सकते थे। हम लोगों ने संसद में भी इस बात को रखा था कि ये कानून गलत बन रहे हैं, और संसद में इस बात को हमारे साथी चंद्रपाल सिंह यादव ने खास तौर पर रखा था, वो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, कि जो ये 97th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसानों की और इस देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन मैं आपको, मुझे बड़ा अफसोस
अब आना चाहिए। और अब तो मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन पूरे सत्र में ये कहीं बात आई ही नहीं कि भारत सरकार उस 97th अमेंडमेंट का जिसके खिलाफ किसी आदमी ने स्टे लिया हुआ है उसका क्या करने वाली है। जबकि मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि केवल वो जो संविधान संशोधन था वो पर्याप्त था। उसके बाद में इनको ये मंडी निजी क्षेत्र की मंडियां खड़ी करने की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की और आपकी जो है 3/7 का जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको खत्म करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये देश बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और जो समस्याएं आ रही थी उनका समाधान निकालने की जरूरत थी। मुझे तो लगता है कि पूरा चेस बोर्ड ही पलट दिया गया है। पूरी ये जो मुक्त व्यापार का जो रेजिम बनाया जा रहा है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 2017 में जो भारत सरकार ने गैट सिग्नेचर किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, हम उसका भी इंतजार यहाँ करना चाहते हैं। उसमें जो 4 मुख्य बिंदु थे वो ये थे कि किसानों की सब्सिडी खत्म करनी, जीरो करनी होगी, ये जो राशन की प्रणाली खत्म करनी होगी, एफसीआई में जो लाखों टन गल्ला रखा जाता है इसे खत्म करना होगा और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इस देश में चालू करना होगा। ये जो विदेशी कंपनियां हैं ये चाहती हैं कि अब हमारे लोग सवेरे सवेरे गर्म रोटी न खाएं, वो जो प्रोसेस किया हुआ बंद होता है, डबल रोटी होती है, जूस होते हैं, वो खाएं। अगर आदमी 2 रोटी खाए तो 20 रुपया रोज उनका बनता है, ऐसा बहुराष्ट्रीय कंपनियां सोचती हैं। और आप देखिए उन्होंने दबाव बना करके यही हालात पैदा करा दिए हैं। इस बात को लेकर हमें कोई शंका नहीं है। इस गैट एग्रीमेंट का विरोध होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। हालांकि हम लोगों ने इक्का दुक्का आवाजें उठाई थी, लेकिन सरकार इतनी तेज जा रही थी कि उसने पलट के देखा ही कुछ नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और वो तो पूरा ध्यान लगाए हुए थी कि पार्लियामेंट का को प्रभाव शून्य कर दे। जो भी विरोधी पार्टियां थी उन पर निजी हमले किए जा रहे थे, नेताओं पर निजी हमले किए जा रहे थे, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, पार्टियां तोड़ी जा रही थी, एमपी को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में मिलाया जा रहा था और पूरा ये प्रयास किया जा रहा था कि संसद के ऊपर इन लोगों का एब्सोल्यूट कंट्रोल हो जाए और वो इसी के कारण ये हालत पैदा हो गया। रवि जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। आपका ये कहना है कि जो भी सवाल हम कर रहे हैं वो हम सरकार से क्यों नहीं करते? ये दुख की बात है कि विपक्ष से सवाल किया जा रहा है, तो विपक्ष की भूमिका आखिर क्या है रवि जी? विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष का होना देश में कितना जरूरी है यह हर कोई जानता है। और विपक्षी होने के नाते जब आप अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे सरकार तक, तो बाकियों से तो उम्मीद करना ही बेकार है फिर तो। मैडम, अपनी आवाज पहुंचाने का तरीका यह है कि हम संसद के बाहर खड़े होकर आत्मदाह कर लें, तब शायद आपको समझ में आएगा। संसद के अंदर जो भी डेलिब्रेशंस होते हैं क्या वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते? तो उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है कि नहीं है? जो लोकसभा टीवी चल रहा है, जो राज्यसभा टीवी चल रहा है, वो क्या दिखाता रहता है? जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा कैरेक्टर ही बदल के रख दिया है। क्योंकि सच्चाई जब सामने जब कभी भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है, जब रिजोल्यूशन जो होता है डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, तब बातें सामने आती हैं। लेकिन अगर एक तरफा घसीट के ले जाया जाएगा तो विपक्ष का वहाँ कोई एक तरफा नहीं है रवि जी, कोई एक तरफा नहीं है। ये इंसान के समझने पर निर्भर करता है कि वो एक तरफा है या दो तरफा है या फिर सामान्य है। नहीं रवि जी, मैं गलत बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहूंगी। देखिए, मैं यही चाहती हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन अभी चल रहा है वो खत्म हो जाए और इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो भी मांगे हैं किसानों की वो सरकार बैठे आपस में सुलझाए, दोनों ही बैठकर एक टेबल पर। और जाहिर सी बात है ये हर कोई चाहेगा कि देश में शांति का माहौल बना रहे। मांग है या भावना है? ये आपकी मांग है या भावना है? मैं ये चाह रही हूँ कि देश में पूरी शांति की स्थिति बनी रहे। मैं ये क्यों चाहूंगी? देखिए, नहीं रवि जी, ये गलत बात है कि आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्टाइल बदल गया है और एक तरफा हो गया है, क्योंकि इसको लेकर मैं बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करूंगी रवि जी। देखिए, ये जो हुकूमत है ये विपक्ष विहीन राजनीति पे यकीन करती है और इन्होंने उस दिशा में बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्होंने हर उस संस्था को नष्ट कर दिया है जो हिंदुस्तान की जनता या हिंदुस्तान के विपक्ष के काम आती थी। यहाँ तक कि
अब जो आंकड़े इकट्ठा करने वाली संस्था थी NSSO, उस पर भी प्रतिबंध हो गया है कि उससे भी आंकड़े नहीं। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है रवि जी। ठीक है, आपने अपनी बात बेबाक तरीके से रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ लखन सिंह भी लगातार बने हैं। एक आखिरी सवाल लखन जी से। लखन जी, एक आखिरी सवाल यही है कि 9 दिसंबर को आपकी उम्मीद कितनी ज्यादा है बातचीत को लेकर? रहेंगे और उस वार्ता में सफल वार्ता होने की पूर्ण संभावना है। और किसानों के हित में जो भी कहा, उन्होंने कहा था कि एमएसपी के बारे में लिख के दो, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय कृषि मंत्री जी ने कह दिया था कि हम लिख के देने को भी तैयार हैं। किसानों के हित में जो भी अच्छे से अच्छा काम होगा वो उनकी भावना है उनको करने का, और हमारी भारत सरकार की नीति भी है कि किसानों के हित में काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज तक पिछली सरकारों में किसानों के हित में इतना किसी ने काम नहीं किया जितना इस समय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। और जो संकल्प किसानों की आय को दोगुना करने का लिया है, वो निश्चित रूप से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जितने भी संसाधन होंगे उनको दिया जाएगा। और इसीलिए APMC एक्ट में संशोधन करके और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके भारत के कोने कोने से अपना माल उत्पादन किया हुआ ठीक है लखन जी, अच्छे रेट में ठीक है लखन जी, बस उम्मीद आप दोनों ही मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपने अपना समय दिया हमें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.